शहर के बाहरी किनारे पर स्थित पुराना वृंदा हवेली हमेशा से रहस्यों और कहानियों का केंद्र रहा है। कहा जाता है कि वहां रात के समय अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। लोगों का दावा था कि उन्होंने हवेली से चीखने की आवाजें, दरवाजों के अपने आप खोलने बंद होने और साए के रूप में किसी अनजान उपस्थिति को महसूस किया है। कहानी की शुरुआत होती है अद्वैत से, जो एक युवा लेखक था और नई कहानियों की खोज में था। अद्वैत को अजीबोगरीब रहस्यमयी कहानियों में गहरी रुचि थी। जब उसने वृंदा हवेली के बारे में सुना तो उसका रोमांच और जिज्ञासा उसे वहां खींच ले गई। अद्वैत ने अपने दोस्त नैना, जो एक फोटोग्राफर थी, को अपने साथ चलने के लिए कहा। नैना को ऐसी जगहों की तस्वीरें खींचने में मजा आता था, इसलिए वह तुरंत तैयार हो गई। दोनों ने एक रात को हवेली का दौरा करने का निर्णय लिया। जब वे वहां पहुंचे तो हवेली का बाहरी हिस्सा समय की मार झेल रहा था। टूटे हुए खिड़की के शीशे, जर्जर दीवारें और जगह जगह होगी जंगली झाड़ियां इस जगह को और डरावना बना रही थीं। हवेली के अंदर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। घड़ी रात के 12 बजा रही थी। अचानक एक पुराना झूला जो हवेली के बीचों बीच लटक रहा था, बिना किसी हवा के हिलने लगा। अद्वैत और नैना ने इसे नजरअंदाज कर दिया और अंदर की ओर बढ़े। जैसे ही वे एक पुराने कमरे में दाखिल हुए, नैना ने दीवार पर खून के निशान देखे। निशान एक अजीब से चिन्ह की तरह दिख रहे थे। अद्वैत ने तुरंत अपने नोट्स में इसे दर्ज किया। तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। यहाँ कुछ गड़बड़ है, नैना ने घबराते हुए कहा। हमें इसे सुलझाना होगा, अद्वैत ने दृढ़ता से जवाब दिया। आधी रात बीत चुकी थी। हवेली के सबसे बड़े हॉल में पहुंचते ही दोनों ने एक साय को देखा। वह एक महिला का धुंधला प्रतिबिंब था। उसकी आंखों में एक अजीब दर्द और क्रोध था। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। अद्वैत ने साहस करके पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या चाहती हो? साया ने एक कराह भरी आवाज में कहा, मेरा नाम वृंदा है। यह हवेली कभी मेरा घर हुआ करती थी, लेकिन एक धोखे ने मेरी जिंदगी छीन ली। अब मैं अपनी कहानी सुनाने के लिए तड़प रही हूँ। वृंदा की आत्मा ने बताया कि वह हवेली की असली मालकिन थी, लेकिन उसका विश्वास पात्र भाई लालच में आकर उसकी हत्या कर दी थी और उसकी आत्मा को इस हवेली में कैद कर दिया था। जब तक कोई उसकी कहानी दुनिया को नहीं बताएगा, वह यहीं फंसी रहेगी। अद्वैत ने वादा किया कि वह वृंदा की कहानी को लिखेगा और उसकी सच्चाई को सबके सामने लाएगा। जैसे ही अद्वैत और नैना हवेली से बाहर निकले, उन्हें महसूस हुआ कि हवेली अब शांत थी। अगली सुबह अद्वैत ने वृंदा की कहानी पर एक उपन्यास लिखा। किताब ने तहलका मचा दिया और वृंदा की आत्मा को हमेशा के लिए शांति मिल गई। लेकिन कहते हैं कि जब भी कोई उस किताब को पढ़ता है तो उसे हवेली के साए और वृंदा की कराहती आवाज सुनाई देती है। क्या आप उस किताब को पढ़ने की हिम्मत करेंगे?